लेट्स बिगेन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पाकिज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकिज़ा की जन्नत। पाकिज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकिज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको वीडियो के थंबनेल से ही आइडिया हुआ होगा कि आज की वीडियो में कोई व्लॉग नहीं है बल्कि एक रेसिपी है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है वो बेचारी सब्जी जिसको कुछ घरों में तो बहुत पसंद किया जाता, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहां इस बेचारी सब्जी का नाम सुनते ही ना सिर्फ मुंह बनाया जाता बल्कि इस मासूम की इंसल्ट भी की जाती है। और मोस्टली घरों में जब कभी ये सब्ज़ी गलती से बन जाए तो आधे लोगों के लिए या तो कुछ और अलग से बनाया जाता या फिर उनके लिए कुछ बाहर से आता। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चे तो बिल्कुल भी इस सब्ज़ी को पसंद ही नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने बच्चों की तो मेरे बच्चों को तो ये सब्ज़ी यानी करेले माशाल्लाह बहुत 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 ही पसंद। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे या मेरी मामा यानी अपनी अम्मो जान के हाथ के। इसलिए मेरी मामा की बताई हुई करेलों की जो शानदार रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। इसको बनाने का कंप्लीट मेथड जो है वो मेरी मामा का है, इसलिए मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप सेम इसी मेथड से ही करेले बनाएंगे तो ना सिर्फ आप सबके घर वाले इसको पसंद करेंगे बल्कि खाते हुए वाह वाह भी किया जाएगा। इस सब्ज़ी को बनाने का पूरा मेथड मीन्स इसकी कटिंग से लेके इसको डिश आउट करने तक कंप्लीट मेरी मामा का है। इसलिए मैंने सिर्फ इसको पकाने से ही वीडियो स्टार्ट नहीं की बल्कि इसको पील करने से लेके ही मैं आपको थ्रू आउट सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने देखा कि हमने इसको नाइफ़ से ही पील किया। उसकी वजह यह है कि मेरी मामा नाइफ़ से ही पील करती हैं, वो पिलर यूज़ नहीं करती। उनका और मेरा हाथ इसी नाइफ़ पे ही चला हुआ है, तो मैं और मेरी मामा तो इसी तरह से नाइफ़ के साथ ही इसको पील करते हैं। फिर इसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना खुरचना, फिर खुरचते हैं और फिर इसकी ऐसे कटिंग करते हैं। अच्छे से पील करने के बाद यहाँ हम सेंटर में इसका कट लगा के इसमें से सब बीज निकाल लेंगे। बीज वो वाले निकालने हैं जो से सख्त हों, जो से थोड़े से सॉफ्ट होंगे, उसको तो खाने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए सब बीज नहीं निकालने, कुछ कुछ बीज जो सॉफ्ट हैं उनको हमने रहने देना है। इस रेसिपी से आप करेलों के जो छिलके साइड पे पड़े हैं ये भी फ्राई करते हुए इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। या आप इनके छिलकों को कभी अलग से भी पका सकते हैं। सारे बीज निकालने के बाद हम एक एक करके करेले को लेंगे और उसकी ऐसे राउंड राउंड में कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए स्लाइस को ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा बारीक रखना है, बल्कि नॉर्मल सा साइज़ होना चाहिए। हर करेले की अपनी शेप के हिसाब से ही आप उसको अच्छे से राउंड करके अपने हाथ में प्रेस करें और फिर ही उसकी कटिंग करें ताकि आपकी सब्ज़ी की कंप्लीट कटिंग एक ही जैसी हो। करेलों की कटिंग के बाद बारी आती है इसको नमक लगाने की, तो अब हम इसको नमक लगाएंगे। इतनी क्वांटिटी में मैं ये वाले 2 से 3 चम्मच नमक के ऐड करूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके नमक को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की तैयारी, जिसके लिए मैंने 3 अनियन लिए हैं, 1 गार्लिक कंप्लीट लिया है और थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा लिया है। ये 1 kg करेले हैं और इसमें मैं 3 अनियन ऐड करूँगी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा अनियन नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अनियन पसंद नहीं होते, तो उतनी ही चीज़ रहे जितनी सब शौक़ से और मज़े से खा लें। यहाँ पे अब मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाने के लिए भी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। ये भी मेरी मामा की ही बताई हुई टिप है कि जिंजर और गार्लिक का पेस्ट अगर आपने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बनाना है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। फिर रिज़ल्ट आपके सामने है कि कितनी जल्दी और कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब जी मैंने स्टोव की दोनों साइड पे ही पैन्स रख लिए हैं। एक तरफ हम चिकन का मसाला रेडी करेंगे तो दूसरी तरफ हम करेले फ्राई कर लेंगे। इधर एक पैन में मैंने ऑयल डाल के तो उसमें हाफ अनियन डाल के तो फ्राई करना शुरू किया। मतलब कि मैंने 3 अनियंस कट किए थे, लेकिन उसमें से हाफ मैं डालूंगी चिकन के मसाले के लिए और हाफ मैं रखूंगी करेलों के लिए। इधर जैसे ही अनियन पिंकिश की तरफ आया तो मैंने उसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। क्योंकि मैं अनियन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करती बल्कि अनियन को पिंकिश में रख के उसमें जिंजर और गार्लिक को अच्छे से कुक करती हूँ। ब्राउन मैं तब करना पसंद करती हूँ स्पेशली जब कोई तड़का बन रहा हो या पुलाव वगैरह के लिए। जिंजर और गार्लिक के साथ ही मैंने ज़ीरा ऐड किया था ताकि वो भी अच्छे से कुक हो और उसका भी फ्लेवर एक अपना ही होता है।
जैसे ही ये सब चीज़ें अच्छे से कुक हो गई तो मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए। टमाटरों को पकाने के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अगेन हम आएंगे अपने उसी काम की तरफ, यानी करेलों की करवाहट निकालने की तरफ, क्योंकि मेन काम ही इस सब्ज़ी का करवाहट निकालना होता। बिकॉज बहुत से लोग तो इसको बेहद पसंद करते हैं, इवन कि ये उनकी फेवरेट डिश होती। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वो वाहिद डिश है कि जिसको जितने लोग जितनी शिद्दत से पसंद करते, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग इसे नापसंद भी करते। क्योंकि जो लोग इसको पसंद नहीं करते या बिल्कुल भी नहीं खाते, वो जस्ट इसकी एक मेन वजह इसकी अपनी करवाहट की होती। तो जैसे कि आपने देखा कि तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसमें जो नमक लगा के छोड़ा था उसको मैंने बहुत अच्छे से दोबारा से मला और दोबारा से इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से रिंस किया। ऐसे इसको 1 से 2 बार पानी रिंस करने के बाद मैं इस पर दोबारा से नमक लगाऊंगी और अगेन उसी तरह से इसको नमक लगा के, थोड़ा सा पानी लगा के और अच्छे से मिक्स करके हम कुछ टाइम के लिए अब इसको दोबारा छोड़ देंगे। इधर आफ्टर 5 मिनट मसाला काफ़ी हद तक गल गया हुआ है और बस टमाटरों को मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा मैश करती जाऊंगी। और अब ऐड करते हैं इसमें स्पाइसेस। इधर एक बहुत ही ज़रूरी बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो ये कि हमने नमक इसमें बहुत ही ज़रा सा डालना है, क्योंकि करेलों में हम ऑलरेडी बहुत सारा नमक डाल चुके हैं। तो इस वजह से आपने सिर्फ मसाले के हिस्से का बिल्कुल ज़रा सा नमक डालना है, वो भी ना होने के बराबर। और दूसरी तरफ करेलों में तो नमक एक पिंच भी ऐड नहीं करना। स्पाइसेस में इसमें सारे बेसिक मसाले ही जाएंगे, जैसे रेड चिली, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन। हाँ, सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि आपको पता है कि भिंडियों में और करेलों में घर का पिसा हुआ सूखा धनिया ज़्यादा जाता है और इसका फ्लेवर ही अपना होता है। मुझे पर्सनली सूखा धनिया बहुत पसंद है, तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। और फाइनली मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। एक्चुअली में करेले हों या भिंडियाँ, हम हमेशा मटन में ही बनाते हैं, लेकिन ये मेरी वीडियो है ईद के फ़ौरन बाद की। ईद के बाद जब मैंने करेले बनाए थे तब ये रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी। और आप सबको तो पता है कि ईद के दौरान सभी मीट खा खा के इतना थके होते हैं कि दिल करता है कि आप जो भी चीज़ बने या तो चिकन में बने या तो फिर खाली दाल हो। लेकिन अगर आप इसको मटन में बनाते हैं तब भी सेम एज़ इट इज़ ही आपने इसको मटन में बनाना है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, इसमें सिर्फ वही चेंजिंग होगी जो मटन की अपनी होती है, मतलब कि उसकी भुनाई की या उसको वेट और स्टीम लगाने की। इधर जी हम अगेन आ गए हैं अपने करेलों की तरफ। करेलों को मैंने अगेन वैसे ही अच्छे से, बहुत अच्छे से मला और फिर पानी में से 3 से 4 बार रिंस किया। रिंस करने के बाद मैंने एक रुमाल लिया और इस रुमाल में मैं इतने करेलों की क्वांटिटी को 2 से 3 सेक्शन करके बहुत अच्छे से स्पिन करूँगी और स्पिन मैं हाथ से ही करूँगी। कुछ लोग तो इतने आसान से काम को भी, स्पेशली जो कपड़े वॉश करने वाला स्पिनर होता है, उसमें इसको स्पिन करते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं शुरू से ही इसी मेथड को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये तरीका मेरी मामा का है। मेरी मामा ने ही मुझे ये तरीका बताया था कि ऐसे हाथ से भी स्पिन करने से भी इसमें 1% भी पानी नहीं रहता। इधर फैज़ान ने आके मुझसे स्पेशली पूछा कि मामा जान वीडियो स्टार्ट है, और कहा कि हेलो गाइस, मैं हूँ शेफ हुबाब ज़ारा का बेटा। आप ऐसे ही इनके लिए कोई भी रुमाल या मलमल का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने अच्छे से ड्राई करता है कि कोई भी स्पिनर क्या ड्राई करेगा। इधर जी फैज़ान जी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, यही कह रहे थे गाइस मैं हूँ शेफ हुबाब ज़ारा का बेटा, और मुझे कह रहा था कि मामा जान आपने ये वाला पार्ट बिल्कुल भी कट नहीं करना। तो मैं उसको कह रही थी कि कट ना करूँ, सब हंसेंगे कि फैज़ान कैसी हरकतें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, आपने ये पार्ट बिल्कुल भी कट नहीं करना। तो बस उसी के कहने पर मैंने ही ये पार्ट बिल्कुल भी कट नहीं किया। इधर जी हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन है, तो अब बारी आती है करेलों की। दूसरी तरफ मैंने सिंपली करेले डाल के उसमें ऑयल डाल के जस्ट उनको फ्राई करना शुरू किया। इधर आप देख सकते हैं कि करेलों को कितने अच्छे से मलने से भी ना ही उनका कलर और ना ही उनका टेक्सचर खराब हुआ। इधर हमारा चिकन रेडी हो गया था, तो अब जस्ट मैं उसमें ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड करूँगी। चिकन तो कब का डन है, लेकिन करेले हों या भिंडियाँ, फ्राइंग में थोड़ा टाइम लेते हैं।
लेकिन करेले भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिकॉज इसका कलर जितना ज़्यादा ब्राउनिश की तरफ जाएगा ये उतने ही ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। फाइनली जी अब बारी आती है उस इंग्रेडिएंट की जो कि इसका मेन जूस है, और वो है दूध, चाहे वो टेट्रा पैक का हो या फ्रेश हो। यहाँ पे मैं 2 से 3 सर्विस कप इसमें ऐड करूँगी। इससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट रहते हैं। इधर मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि इसमें दूध के साथ योगर्ट भी डलता है, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने दूध की क्वांटिटी को ही ज़्यादा कर दिया। अदरवाइज़ अगर योगर्ट भी मेरे पास होता तो मैं हाफ़ योगर्ट और हाफ़ दूध की क्वांटिटी इसमें ऐड करती। ये भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन और टिप है कि अगर आपके पास योगर्ट और मिल्क दोनों चीज़ें ही अवेलेबल हैं तो आप दोनों की क्वांटिटी को इक्वल बैलेंस में डालें। और अगर ऐसा नहीं है, उस वक्त आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है, तो आप उसको स्किप करके दूसरे की क्वांटिटी को डबल कर दें। मिल्क और योगर्ट ऐड करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें, लेकिन आंच का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपने योगर्ट ऐड की होगी तो वो फिर नीचे लगने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको ढक्कन बार बार उठा के उसको हिलाना पड़ता है। इधर अब करेलों के अंदर डाला हुआ मिल्क सारा करेलों के अंदर अब्जॉर्ब हो गया था। तो एज़ यू नो चिकन तो हमारा ऑलरेडी डन था। फिर जैसे ही करेलों ने मिल्क को अब्जॉर्ब किया, हमने करेलों को एज़ इट इज़ ही उठा के चिकन में शिफ्ट कर दिया। याद रखिएगा कि करेलों में हमने कोई भी किसी भी किस्म की स्पाइसेस ऐड नहीं की। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया थोड़ा सा और ऐड किया था, और अब मैं इसमें अनियन और इसमें कटी हुई ग्रीन चिलीज़ ये इकट्ठी ऐड कर रही हूँ। अनियन ऐड करने के बाद मैं जस्ट इसको 1 मिनट का दम लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि बच्चे इतना ज़्यादा अनियन लाइक नहीं करते, तो ऐसे फिर दम लगाने से वो अच्छे से सॉफ्ट होके ईजीली मिक्स हो जाएगा। देन जाएंगे इसमें कटे हुए टमाटर, लास्ट में गरम मसाला, एंड ऑल डन। खुशबू तो अब आ रही होगी आपको। बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे, और जी 5 मिनट के बाद दम खोलते ही मैं करूँगी इसको टेस्ट, एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। इधर जी एक तरफ मेरे करेले बन रहे थे, तो दूसरी तरफ मेरी ग्रोसरी आ गई थी, जिसको मैंने ऐसे ही पेंट्री पे रख दिया कि पहले मैं खाना बना लूँ तो बाद में मैं इसको वाइंड अप करूँगी। और ये है जी मेरा बर्ड्स फूड, यानी मेरे पिजन्स का दाना। ऐसे ही जी वीडियो बनाने के साथ साथ हमारे बिहाइंड द सीन बहुत सारे काम चल रहे होते। एक तरफ खाना बन गया, दूसरी तरफ दूध बॉयल हो गया, और तीसरी तरफ हाथ के हाथ सारे बर्तन भी वॉश हो गए। ये है जी नेक्स्ट डे, यानी दोपहर का टाइम, जब बच्चे स्कूल से आते हैं और उन्होंने खाना खाना होता है। तो बस फिर यहाँ पे मैं उनके लिए खाना गर्म कर रही थी ताकि वो फ्रेश होके खाना खा लें। और खाने में आप सबको पता है कि कल करेले बने थे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम हम करेले ना खाएं। इधर मैं आपको एक बात कहूँगी कि जब भी आपने सिंगल हैंडेड करेले बनाने हों तो कोशिश कीजिएगा कि करेले बनाने से एक दिन पहले ही आप उनको सारा पील करके, तो सारी उसकी कटिंग करके रख लें, ताकि आपको नेक्स्ट डे करेले बनाने में कोई भी मुश्किल ना हो। और याद रखिएगा कि करेलों में आपने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना जब तक आप लास्ट पे उनको खुद टेस्ट ना कर लें। हाँ जी, करवे हैं करेले? नो थोड़े से तो होंगे करवे। नो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करवे? यस। मुझे भी 1 बाइट दें। सो यमी। वो तो हो। गाइस आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं। बच्चों को खिलाएं, इधर देख के बोलें। गाइस आप भी अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं। आई ठीक भी है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं डाली या कम नहीं डाली। ओके नॉर्मल डाली। ओके, एक चीज़ भी एक्स्ट्रा नहीं डालनी और एक चीज़ भी कम नहीं डालनी, एज इट इज़ बनाने हैं। जिस तरह मेरी मम्मा जान ने बनाया है। ओके डन। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल डाली। देखिए मेरे बच्चे कितने शौक से करेले खाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
बच्चे थे किसके बच्चे हैं? आपके। आप भी ऐसे अपने घर में करेले बनाएं और देखें कि आपके घर के भी बच्चे कितने शौक से खाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी ये मेहनत और मेरी मम्मा की ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आई होगी। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह।